अगर एजुकेशन सिस्टम सुधारना पड़ेगा तो जो विधायक जिस एरिया से अगर चुनाव लड़ रहे हैं उस विधायक का लड़के बच्चे हैं जो उसी एरिया के स्कूल में पढ़ना चाहिए, तभी एजुकेशन सिस्टम सही होंगे और स्कूल का सुधार होगा। गांव में पढ़ाया जाता है क से कबूतर और शहरों में पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल। भारत एक बहुत बड़ा देश है, इसलिए हर राज्य का अलग अलग एजुकेशन सिस्टम है। जैसे हर राज्य है तो हर राज्य का अलग अलग एजुकेशन सिस्टम है। उसी तरह गांव में बच्चों को पढ़ाया जाता है क से कबूतर ख से खरगोश, और शहरों में पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल और बी फॉर बॉल। तो ये तो हो गई भाषा की बात, लेकिन हम बात करते हैं बचपन से, मिडिल क्लास में बचपन से और बड़े होने तक क्या क्या करवाया जाता है और कैसे पढ़ाया जाता है। बचपन से जब छोटे बच्चे रहते हैं तब इसे या हमें आंगनबाड़ी में भेज दिया जाता है। आंगनबाड़ी के बाद 6 साल होने के बाद कक्षा 1 से लेके 9-10 तक पढ़ाया जाता है। 10 के बाद 11वीं 12वीं किए तब कॉलेज आने का टाइम आ जाता है 12वीं में। जब कॉलेज जाने का टाइम हो जाता है उसके बाद क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली को पैसों की ज़रूरत होता है। पैसों की ज़रूरत होता है, उसके कारण पढ़ाई को छोड़ना पड़ता है। समझ जाइए कि 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। पढ़ाई छोड़ना पड़ता है, उसके बाद समझ में आता है कि पैसे कैसे कमाए। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो किस चीज़ में लगने लगते हैं, पैसे कमाने के लिए या अपने फैमिली को चलाने के लिए और पैसे कमाने के लिए। जो लड़का बोलता था कि हम बड़े होकर बहुत कुछ करेंगे, सारे प्रॉब्लम ख़त्म कर देंगे, उस लड़के से आज खुद का खर्चा उठ नहीं पा रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण एजुकेशन सिस्टम है। जैसे कि बहुत अदर कंट्री में देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो बड़े बड़े कारनामे करते हैं। हमारे देश में भी छोटे छोटे बच्चे हैं जो साइंटिस्ट भी बने हैं। आप देखेंगे नेट पर भी सर्च करेंगे तो अभी भी आएगा कि 13-14 साल के बच्चे हैं जो कि साइंटिस्ट भी बने हैं और बड़े बड़े लेवल पे काम किए हैं और कंपनी भी खड़े किए हैं। तो इन लोगों को सभी में श्रेय किया जाता है एजुकेशन सिस्टम का। जैसे कि जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहा और जैसा एजुकेशन मिला वैसे करेंगे। तो जब उनको सही काम नहीं मिल पाता है तब वो सोचने लगते हैं कि पढ़ाई की तो की, लेकिन पढ़ाई करने का कोई फ़ायदा ना हुआ। पढ़ाई कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उस समय समझ में आने लगता है कि मैंने क्या पढ़ा, साइन थीटा कॉस थीटा और किसका जन्म कब हुआ और कौन सा युद्ध कब हुआ और हिस्ट्री वगैरह बहुत कुछ पढ़ने लगते हैं। लेकिन जो ज़रूरी होती है कि कंपनी खड़ा कैसे करे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, कम्युनिकेशन स्किल सही कैसे करें और पैसे कैसे बचाएं, ये हमें सीखना चाहिए था। लेकिन जो लोग बहुत कम उम्र में सक्सेस पा जाते हैं वो अपने अनुसार पढ़ाई करते हैं। सरकारी स्कूल या कहीं भी एजुकेशन जो चल रहा है उसके अनुसार तो पढ़ते ही हैं, लेकिन वो अपने अनुसार ज़रूरत की चीज़ पढ़ते हैं। जैसे कि बाहर के कंट्री में पढ़ाया जाता है ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और कोडिंग वगैरह सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ऐसे चीज़ सिखाया जाता है जो आगे आने वाले ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो यूज ही ना होंगे। लेकिन ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट ये सब विदेशों में ही अधिकतर सिखाया जा रहा है और अब धीरे धीरे इंडिया में भी होने लगा है। होने क्या लगा है, जब बड़े लोग हो जाते हैं तब समझ में आता है कि हमें ये सीखना चाहिए था, ये करना चाहिए था। तो बड़े हो जाने के बाद वो कुछ और सीखने लगते हैं, ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और कोडिंग वगैरह सीखने लगते हैं। अगर किसी को लगता है एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करना चाहिए तो 1 से 8 तक सही है। 1 से 8 तक जो पढ़ाई चल रहा है वही होना देना चाहिए, और उसके बाद 1 से 8 के बाद बच्चों को या सभी को सोचने समझने की क्षमता आ जाता है अंदर कि वो क्या कर सकता है और क्या बन सकता है। सुनने में आया है विदेशों में जैसे कि बच्चे को एक प्लेग्राउंड में छोड़ दिया जाता है। प्लेग्राउंड में छोड़ने के बाद वहाँ हर तरह की चीज़ लगी रहती है। जैसे कंप्यूटर एक तरफ लगा रहता है, एक तरफ कोई खेल के लिए लगाया रहता है, एक तरफ कुछ साइंस के लिए लगाया रहता है। जो में बच्चा को इंटरेस्ट है वो खेलेगा, उसको उसी तरह से एजुकेशन दिया जाता है कि किस चीज़ में किसको इंटरेस्ट है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं, लेकिन बाहर के देश में है कि कुछ देर लंच करने के बाद भी सोच सकते हैं, आराम कर सकते हैं, अपने माइंड को शांत कर सकते हैं। ऐसे भी लड़के हैं जो 15-16 की उम्र में बहुत बड़े बड़े कंपनी खोल चुके हैं, तो उनको देखेंगे तो मुंबई से हैं या कोई बड़े शहर से हैं जहाँ का एजुकेशन सिस्टम उनके पापा के अनुसार हुआ है। उनके पापा कुछ अलग तरह के उनको क्लास कराए हैं। वही लोग हैं जो बचपन में ही कम उम्र में कुछ बड़ा किए हैं। अगर एजुकेशन सिस्टम सुधारना पड़ेगा तो जो विधायक जिस एरिया से अगर चुनाव लड़ रहे हैं उस विधायक का लड़के बच्चे हैं जो उसी एरिया के स्कूल में पढ़ना चाहिए, तभी एजुकेशन सिस्टम सही होंगे और स्कूल का सुधार होगा। और जो लोग अच्छे पढ़े हैं उसको कुछ काम नहीं मिला है, बेरोजगार बैठे हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं वो भी लोग अच्छे काम कर रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? जो लोग कम भी पढ़े हैं वो अपने अनुसार
काम के अनुसार अपने आप को ढालते हैं और जिस चीज़ में रुचि है उसी के बारे में सीखते रहते हैं और उसी के बारे में वो काम करते रहते हैं, सीखते भी है और काम करते रहते हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उसको लगता है कि वो पढ़े लिखे तो हैं ही, लेकिन उनको कोई काम चाहिए, जॉब चाहिए, लेकिन ये भी पता नहीं रहता है उनको क्या जॉब चाहिए। आप सुने होंगे कि बहुत से बड़े बड़े वैज्ञानिक था जो नील आर्मस्ट्रांग, बहुत से लोग हैं जो नासा में गए हैं, अभी भी नासा में बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन भारत में क्यों नहीं काम? जी हाँ, बहुत से लोग जो जैसे कि नासा में काम कर रहे हैं लेकिन इसरो में काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसरो में ये है कि यहाँ ज्वाइनिंग के लिए भी बहुत कानून है, हर जगह पे बहुत तरीके के कानून है, लेकिन कोई दूसरा कंपनी है जैसे नासा है तो वो पहले बंदे को डायरेक्ट किसी बंदे को हायर कर लेता है। अगर छोटा मोटा भी कारनामा करता है तो वो बंदे को हायर कर लेता है, इसलिए उसका एजुकेशन नहीं देखता है, उसका एजुकेशन नहीं देखता है, उसको कुछ करने का टैलेंट देखता है कि वो क्या क्या कर सकता है। अगर कर सकता है तो सही है और नहीं कर सकता है तो क्या है, वो जहाँ है वहाँ छोड़ देता है फिर से। और एजुकेशन सिस्टम देखा जाए भारत में तो सबसे बेहतर अभी दिल्ली का है, जहाँ की वहाँ के टीचरों को विदेश भेजा था पढ़ने के लिए, और टीचर जब पढ़ के आए तब वो अपने स्टूडेंट को शिक्षा दे रहे थे जो शिक्षा अलग लेवल की थी। फिर भी बहुत से जो लोग राजनीति करने वाले हैं वो लोग अभी भी केजरीवाल को सही नहीं गलत कह रहे हैं।